तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 3881 तारीख 20 सितंबर। मेहता साहब अंजलि भाभी को कहते हैं कि मैंने जो जेठालाल को आइडिया दिया था वो सही है या गलत। अंजलि भाभी कहती है कि एक तरह से तो सही है, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि बाघा भाई और नट्टू काका इस बारे में क्या सोचेंगे। मेहता साहब कहते हैं हकीकत में तो मैं भी यही सोच रहा था कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, ये क्या सोचेंगे मैनेजर रखने के बाद। अंजलि भाभी मेहता साहब को कहते हैं मान लीजिए कि आपका बॉस आपके ऊपर कोई एक मैनेजर रख दे तो आपको कैसा लगेगा। मेहता साहब एकदम खुश होकर बोलते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरी तो मुलाकात तो मेरे बॉस से होगी नहीं और मुझे कोई जवाब देना भी नहीं पड़ेगा। अंजलि भाभी कहती है कि क्या तारक आप भी है ना। अंजलि भाभी कहती है कि चलिए। मेहता साहब कहते हैं कहाँ। अंजलि भाभी कहती है चलो एक अच्छी सी पिक्चर देखते हैं। मेहता साहब का मुंह उतर जाता है। अंजलि भाभी कहती है मुझे मालूम है आपको सोडा शॉप जाना है, मैं तो मजाक कर रही थी। जानती हूँ आप सोडा शॉप पे जाओगे, बातचीत करोगे अपने दोस्त यार से तो आप दिन भर की थकान आपकी दूर हो जाएगी। जेठालाल को छोड़ के बाकी सभी सोडा शॉप पे मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। सोडी भाई कहते हैं यहाँ के सोडा पीने के बाद और दोस्तों से बातचीत करने के बाद सब दिन भर की थकान और टेंशन एकदम फुर हो जाती है। तभी हाथी भाई एक शायरी बोलते हैं, इस सोडा ने हर गम को तोड़ा है, हर दोस्तों से खट्टे मीठे रिश्तों से जोड़ा है। भिड़े भाई कहते हैं लेकिन एक बात है मेहता साहब, जेठालाल के लिए ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसकी खुद की अपनी दुकान है, खुद मालिक है, कभी भी आ जा सकता है, कभी भी छुट्टी कर सकता है, कोई टेंशन नहीं, किसी बात का टेंशन नहीं है उसके। कभी भी दुकान खोल सकता है, बंद कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, दुकान क्यों लेट खोली। तभी जेठा भाई वहां पे पहुंचते और कहते हैं तो तेरा ट्यूशन क्लास का भी तो तू मालिक है ना, कभी भी ट्यूशन ले सकता है, कभी भी छुट्टी रख सकता है, थोड़ी कोई बच्चा आके तुझे कहेगा आज छुट्टी क्यों रखी है। भिड़े भाई कहते हैं कोई बच्चा ऐसा बोल ही नहीं सकता। जेठा भाई कहता है हाँ क्योंकि सबको डरा के रखा हुआ है। भिड़े भाई कहते हैं क्या तुम भी कुछ भी बोलते हो, यदि मैं नियम का पालन नहीं करूंगा तो वो कैसे नियम का पालन करेंगे। जेठा भाई कहते हैं मैं दुकान का मालिक हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कभी भी दुकान खोल दूं, कभी भी दुकान बंद कर दूं। मेरा एक फिक्स टाइम रहता है, उसी फिक्स टाइम में मैं दुकान खोल ही देता हूँ। मेरे भाई कहते हैं क्या तुम दुकान खोलते हो। जेठा भाई कहते हैं मैं दुकान नहीं खोलता हूँ भले, लेकिन या बागा खोले या नट्टू काका खोले, लेकिन टाइम का ध्यान तो मुझे भी रखना है ना, कब किस टाइम में खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं। दुकान में कोई एक दो टेंशन नहीं होती, हजारों टेंशन होती है, माल बिके या ना बिके, लेकिन महीने का जो फिक्स खर्चा होता है वो तो होता ही होता है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किसको माल बेचा है, किसका पेमेंट आया है, किसका उधारी अभी बाकी है, सभी चीज का ध्यान रखना पड़ता है भाई। तभी सोडी भाई कहते हैं कि दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा ही नजर आता है। थोड़ा काम बढ़ गया तो हो सकता है कि अब लेट आना पड़े घर, इसका तो एक सॉल्यूशन है जेठा भाई। जेठा भाई पूछते हैं क्या। पोपट भाई बोलते हैं कि ज्यादा कमाने की लालच से छोड़ दो, दुकान जल्दी बढ़ाया करो। ये बात सुन के सभी पोपट भाई का मुंह देखते हैं। तभी मेहता साहब कहते हैं क्या पोपटलाल तुम भी उल्टी सीधी सलाह दे रहे हो, जेठालाल के दुकान में यदि काम बढ़ा तो अच्छी बात है ना। जेठा भाई कहते हैं अब दुकान से आने में न देर हो, इसके लिए मेहता साहब ने एक आइडिया दिया है और कोई काम का भी टेंशन नहीं रहेगा। सभी पूछते हैं क्या दिया आइडिया। जेठा भाई कहते हैं मेहता साहब ने कहा है कि एक दुकान में मैं मैनेजर रख लूं। पोपट भाई कहते हैं क्या तुमको लगता है कि मैनेजर रखना जरूरी है। जेठा भाई कहते हैं काम इतना बढ़ गया है कि अब बाघा और नट्टू काका पहुंच नहीं पाते हैं, तो अय्यर भाई गलत फहमी से बोलते हैं क्या, इसका मतलब वो दोनों कहीं दूर रहने चले गए हैं क्या। जेठा भाई अय्यर भाई को एक आश्चर्यचकित नजर से देखते हैं और फिर भिड़े भाई की तरफ देखते हैं। भिड़े भाई कहते हैं अरे अय्यर पहुंच नहीं पा रहे मतलब वो दूर रहने नहीं गए, वो काम में नहीं पहुंच रहे मतलब वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे, मतलब काम इतना बढ़ गया कि काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे। फिर जेठा भाई कहते हैं कि इस वजह से वो क्या कि वो अगत्य का काम है ना भूल जाया करते हैं। फिर अय्यर भाई कहते हैं कि अगत्य का काम, तो अगत्य को तो बहुत गुस्सा आया होगा। फिर जेठालाल वापस भिड़ी के सामने देखते हैं और भिड़ी कहते हैं अरे अगत्य किसी आदमी का नाम नहीं है, अगत्य मतलब कोई जरूरी काम, बहुत अर्जेंट वाला काम होता है वो भूल जाया करते हैं। तो अय्यर भाई वापस कहते हैं अच्छा सर नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ लेकिन वो क्या वो अगत्य का काम भूल गए, मतलब ऐसा क्या वो भूल गए थे। फिर जेठालाल पूरी डिटेल में समझाते हैं कि क्या वो भूल गए थे और कैसे क्या हुआ। सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि
नहीं नहीं, अभी तुम्हें एक आदमी तो रखने की जरूरत है, मतलब एक मैनेजर तो रख ही लो तुम। सोडी भाई कहते हैं कि हाँ आप एक मैनेजर रख लो, ताकि क्या है कि बागा और नटू काका भी थोड़े अच्छे से काम करेंगे। जेठा भाई कहते हैं नहीं नहीं, काम तो अच्छे से करते ही हैं, दोनों जन काम अच्छे से ही करते हैं। फिर मेहता साहब कहते हैं नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है जेठालाल के आदमी जितने पुराने होते हैं उतने धीरे धीरे आलसी होते जाते हैं। जेठा भाई कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बागा और नटू काका दोनों आलसी है, काम में तो एकदम चौकस है, मेहनत पूरी करते हैं वो। मेहता साहब कहते हैं मैं अपने ऑफिस का एक उदाहरण देता हूँ, मेरा बॉस हर 6 महीने में एक नए आदमी को काम पे रखते हैं और हर 6 महीने में एक पुराने आदमी को काम से निकाल देते हैं। उससे क्या होता है कि आदमियों पे एक डर बना रहता है कि यदि मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सोडी भाई कहते हैं जब मैंने गैरेज का काम चालू किया था तब मैं अकेला ही था, अब काम इतना बढ़ गया है कि 5-5 मेरे पास मैकेनिक है। काम बढ़ता है तो मैकेनिक भी बढ़ाने पड़ते हैं, मतलब आदमी भी बढ़ाने पड़ते हैं, और आदमी बढ़ेंगे तो काम भी और ज्यादा फिर बढ़ेगा। फिर हाथी भाई कहते हैं सही बात है। फिर सभी लोग मिल के कहते हैं हाँ जेठा भाई अब आप एक आदमी रख ही लो, यानी मैनेजर रख ही लो, आपका टेंशन भी कम हो जाएगा और काम भी अच्छे से होगा। जेठा भाई कहते हैं हाँ भले। पोपट भाई कहते हैं कि हाँ जेठालाल, जैसे शादी के बाद परिवार बढ़ता है वैसे तुम्हें भी अपना परिवार बढ़ाना चाहिए। जेठालाल एकदम चौंक जाते हैं, अभी क्यों मेरी इस उम्र में परिवार बढ़ाने की बात कर रहे हो। पोपट भाई कहते हैं नहीं नहीं गलत मत सोचो, मैं कह रहा हूँ ये मतलब समझो, बागा और नटू काका तुम्हारे यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं, अब समझो उतने पुराने हो गए तो भी तुम्हें तो एक स्टाफ और बढ़ाना चाहिए ना। सोडी भाई कहते हैं लो पोपटलाल ने तो इसमें भी शादी का उदाहरण दे डाला। तभी अब्दुल सभी को सोडा बांटता है और कहता है कि इस बात पे सोडा पियो। जेठालाल घर पे पहुंचते हैं तो चाचा कहते हैं अच्छा तो सोडा पी के आ गया, चलो अब मैं सोने जाता हूँ। जेठा भाई कहते हैं कि 1-2 मिनट मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चंपक चाचा कहते हैं कि क्यों, दुकान में कुछ गड़बड़ है क्या, सब ठीक है ना। जेठा भाई कहते हैं नहीं दुकान में तो कुछ ज्यादा ही ठीक है। जेठा भाई कहते हैं चंपक चाचा से कि मैं सोच रहा हूँ दुकान में एक मैनेजर रख लूं। ये सुनते ही चाचा जी एकदम चौंक जाते हैं। जेठा भाई वापस ऊंची आवाज में पास में जाके कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ दुकान पे एक नया मैनेजर रख लूं। चंपक चाचा कहते हैं मैं बहरा नहीं हूँ, मैंने पहले भी सुन लिया, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका मतलब कि क्यों रखना है तुझे दुकान में, तुझे मैनेजर रखने की जरूरत क्या पड़ गई, बागा और नटू काका तो है ही है ना, तू नया मैनेजर रखेगा तो नटू काका और बागा को कैसा लगेगा, खराब नहीं लगेगा। जेठा भाई कहते हैं वो कैसे। जेठा भाई को कहते हैं चंपक चाचा के जो पुराने आदमी काम करते हैं उनके सामने यदि कोई नया आता तो उनको बुरा लग सकता है, हमारे ऊपर एक सेट तो था ही, अब एक दूसरा और सेट आ गया, उनको भी जवाब देना और इनको भी जवाब देना, देखना उन लोगों को बुरा नहीं लगे, बस इतना ध्यान रखना। जेठा भाई कहते हैं कि उनके भलाई के लिए मैनेजर रख रहा हूँ, मैनेजर इसलिए रख रहा हूँ कि उनके काम का बोझ भी थोड़ा हल्का हो जाए और वो भी आराम से काम कर सके, क्योंकि काम इतना बढ़ गया है कि ये दोनों अब संभाल नहीं पा रहे। ये दोनों तो और खुश होंगे क्योंकि उनका काम का बोझन और थोड़ा कम हो जाएगा। इधर नटू काका और बागा घर की छत पे बैठ के आसमान में देखते, तो नटू काका कहते हैं कि बेटा अब यही दिन हमें देखना बाकी रह गया था। बागा कहता है कि नटू काका अभी दिन नहीं रात है और हम आसमान में तारे देख रहे हैं। नटू काका कहते हैं आज जो पूरे दिन में हुई बात उस बात की बात कर रहा हूँ, एक नया मैनेजर आएगा हमारी दुकान पे, हम ही पे हुक्म चलाएगा। तो बागा कहता है हाँ नटू काका, आज ये पहली बार हमसे एक गलती क्या हो गई, सेठ जी तो अब मैनेजर रखने की बात कर रहे हैं। तभी बावरी वहाँ पे आती है और कहती है कि आज मैं आपका कितना इंतजार कर रही थी और आप आए ही नहीं, क्या हुआ। तो बागा कहता है कि आज पूरे दिन में ऐसी घटना घट गई कि मैं पूरे दिन में टेंशन में था। तो नटू काका कहते हैं मैं नहीं, हम दोनों टेंशन में थे। बावरी कहती है क्या टेंशन है, मुझे भी बताओ ना, अब मेरे साथ शेयर करो ना, मैं भी आपका टेंशन दूर करने का कोई नया आइडिया देती हूँ। बागा कहता है नहीं रहने दीजिए, ये बहुत बड़ा टेंशन है, हम दोनों ने वादा किया है ना कि हम दोनों का कोई भी खुशी हो या गम हो आपस में हम दोनों बांटते ही रहेंगे। तो नटू काका कहते हैं बोल दे बेटा बोल दे। नटू काका और बागा दोनों छत की बाउंड्री पे बैठे हुए होते हैं। तो बावरी कहती है हाथ दो, मैं भी बैठती हूँ ऊपर। जैसे ही बागा हाथ देता है तो बागा पलट के नीचे गिरने का होता है। तो ये वीडियो होता है यहीं पे पूरा। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।